अभी तक के लेक्चर्स में हमने रेजोनेंस के बारे में बहुत कुछ समझा। हमने समझा कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल के अंदर कब अराइज़ होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब हम मॉलिक्यूल को देख के ये कमेंट कर पाएँगे कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। और अगर रेजोनेंस पॉसिबल है, तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को भी ड्रॉ करना हमने सीखा। लास्ट के कपल ऑफ लेक्चर्स में जो हमारा टारगेट रहा है, वो रहा है कंपेयरिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो बेसिक रूप से अगर यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखो ना जो मैंने लिख रखा है, उसमें क्या है कि ये लोग आपस में कैसी रिलेशन में है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रिलेशन में है। तो इनकी स्टेबिलिटी पे हमें कमेंट करना है कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है और कौन सबसे कम स्टेबल है। ऐसे क्वेश्चंस जेईई वगैरह में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। मैं ये प्रत्येक लेक्चर में ये बात मेंशन कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इसको सीक्वेंस में करके बताओ कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम सबसे कम स्टेबल है। ऐसे करके सीक्वेंसिंग पूछ लेंगे जेईई के अंदर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बहुत सा ईज़ी सा क्वेश्चन है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो हमें अप्लाई करना है और चीज़ों को बस हमें सेपरेट आउट कर देना है कि हाँ, तुम सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, तुम सबसे कम स्टेबल हो। रूल्स क्या-क्या है, एक बार जल्दी से रूल्स देखते हैं यार। रूल्स कह रहा है कि मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मोर स्टेबल और सीक्वेंस ऐसे ही रखना है रूल्स का। प्रेसिडेंस जो है ऐसे ही रखना है, इम्पोर्टेंस जो है ऐसे ही देना है। पहले हमें पहला रूल लगाना है, फिर हमें दूसरा रूल लगाना है एंड सो ऑन। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 5वां रूल लगा दें और फिर पहला रूल लगाएँ, नहीं ऐसा नहीं करना है हमें। हमें सीक्वेंस में ही रूल को अप्लाई करना है। पहले हम पहला रूल को लगाएँगे। तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मोर स्टेबल। पाई बॉन्ड्स का क्या मतलब है यार यहाँ पे? पाई बॉन्ड्स का मतलब होता है देखो डबल बॉन्ड है ना तो 1 सिग्मा है, 1 पाई है। डबल बॉन्ड अगर है तो 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा, सिंपल। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा, 2 पाई होगा। फिर से यहाँ डबल बॉन्ड है, 1 सिग्मा, 1 पाई। तो ये होता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है, जितना डबल बॉन्ड है। तो हम बोलेंगे 1, 2 तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है 1, 2 जो अगर जो डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें से 2 हो जाते हैं पाई, 1 सिग्मा होता है। यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1। तो जिसके पास रूल क्या कह रहा है ना कि रूल कह रहा है कि जिसके पास जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड वो उतना स्टेबल, राइट? इसका मतलब है ना कि ये दोनों ये दोनों ज़्यादा स्टेबल हैं इन दोनों से क्योंकि इसमें 2-2 पाई बॉन्ड है, राइट? और इसमें 1-1 पाई बॉन्ड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यार अब हम क्या करेंगे हमारा जो प्रॉब्लम हो गया वो इस पे आ गया कि इन दोनों में कंपेयर करो और इन दोनों में कंपेयर कर लो क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो दोनों है ना 3 और 4 वाले बंदे हैं ना वो 1 और 2 वाले से कम स्टेबल है, ठीक है? तो अब हम बोलेंगे ठीक है, हम दूसरा रूल अप्लाई करते हैं इस पे भी और इस पे भी। तो पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर लें, फिर हम इन दोनों पे आ जाएँगे। तो इन दोनों को पहले करेंगे तो पहला रूल तो 2-2 पाई बॉन्ड दे दिया, इसके बेसिस पे हम कमेंट कुछ नहीं कर सकते। हम बोलेंगे दूसरा देखते हैं, लेस चार्ज मोर स्टेबल। चार्ज में मैंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा है, मैंने केवल चार्ज लिख दिया है, ठीक है? तो चार्ज देखते हैं यार यहाँ पे लेस चार्ज इसमें एक भी चार्ज नहीं है, इसमें 1 और 2 चार्जेज़ हैं। तो इसमें 0 चार्ज है, इसमें 0 चार्ज है और इसमें 2 चार्ज है। जितना कम चार्ज होता है ना उतना ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि चार्ज रहेगा तभी तो कोई आके अटैक करने की कोशिश करेगा ना यार और चार्ज ही नहीं है तो फिर अटैक का कोई चांस ही नहीं है मतलब कम चांस है, कोई चांस नहीं है ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे को, कम चांस है, राइट? क्योंकि अटैक-वटैक का इस पे कम चांस है तो हम बोल देंगे कि तुम ज़्यादा स्टेबल हो। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या होता है ना अगर वो स्टेबिलिटी कम देखी जाती है जब उस पे अटैक होने का चांस कम होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो क्योंकि चार्ज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चार्ज जिस पे होगा तो कहीं न कहीं से कोई न कोई आके अटैक करने की कोशिश करेगा, आगे-पीछे, दायाँ-बायाँ, ऊपर-नीचे से अटैक होने की कोशिश होगी इस पे। लेकिन इस पे जो है क्योंकि चार्ज है ही नहीं तो इस पे अटैक होगी लेकिन चार्ज वाले की तरह अटैक नहीं होगी। तो इन दोनों में हमें सिंपल समझ में आ गया कि 1 बड़ा है 2 से। और ये चीज़ जो है ना वो बड़ा ही होगा 3 और 4 से। अब इन दोनों में हमें देखना है कि 3-4 में कौन बड़ा है, राइट? इसमें हम क्या करेंगे अगेन अब हम दूसरा रूल लगाते हैं किसमें 3 और 4 के अंदर हम दूसरा रूल लगाते हैं। तो क्या कहता है कि पहला तो सिंपल है 1-1 पाई बॉन्ड हो गया तो हम पहला रूल तो इसमें हमने अप्लाई कर दिया है। दूसरा रूल लेस चार्ज मोर स्टेबल चार्ज काउंट करते हैं 1, 2, 1, 2 नहीं यार ये वाला जो है ना मतलब दोनों में सेम चार्ज है मतलब चार्ज जो है ना यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है तो इसके बेसिस पे हम कंपेयर नहीं कर सकते इन दोनों को। तीसरे रूल पे चलते हैं लेस नंबर ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या होता है ना कि बेसिक रूप से देखो यार कोई भी बंदा, कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट जो है कंपाउंड के अंदर वो अपने आप को स्टेबल तब मानता है जब उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसके आउटर मोस्ट में जो ऑक्टेट हो बेसिक रूप से 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो इसका आउटर मोस्ट में तो वो अपने आप को मानता है कि हम स्टेबल हो गए हैं, हमारे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, हम स्टेबल हैं, हम खुश हैं। सिमिलरली क्या हो जाता है कि अगर अगर मान लो कि 5 यहाँ पे 3 एलिमेंट है, राइट? 3 मेजर हमें यहाँ पे दिख रहा है एटम सी एंड ओ। इसमें से हम ये बोलते हैं कि 2 लोग जो है ना वो नाखुश है क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ है, राइट? तो हम बोलेंगे अगर 2 लोग नाखुश है ना यार तो कहीं न कहीं ये ओवरऑल मॉलिक्यूल को नाखुश करेंगे, ओवरऑल मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देंगे क्योंकि खुद ही स्टेबल नहीं है एटम्स। अगर मैं बस मान रहा हूँ, अभी हम देखेंगे कि कैसे हम वो पता करते हैं कि ऑक्टेट
कंप्लीट है या नहीं है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि मान लो कि कार्बन यहाँ पे और ऑक्सीजन ये दोनों जो है ना वो ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हुआ है इसका। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि ये 2 एटम 3 एटम का कंपाउंड है, उसमें 2 एटम ऐसे हैं जो रोना-धोना कर रहा है, अब खुद ही स्टेबल नहीं है, कंपाउंड को क्या स्टेबल करेगा? तो जितना कम इनकम्प्लीट, लेस नंबर ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मोर स्टेबल। सिंपल। तो हम क्या करते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट को काउंट करते हैं। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट को कैसे काउंट करेंगे? तो सबसे पहले देखो यार, एक जो ट्रिक टाइप का है चीज़ें, वो ये है कि जब भी हमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट के बारे में बात करी जाए ना, तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, वहाँ पे हमें टारगेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसका मतलब है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। लूज़ अगर किया है तभी तो होगा कि ठीक है, तुम्हें 8 चाहिए था, तुमने 1 लूज़ करके 7 कर लिया अपना, तो तुम अनस्टेबल हो गए। तुम्हारी जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम क्विकली चेक कर लेते हैं कि क्या इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है इसके आउटर मोस्ट में, बेसिक रूप से कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो हम देख रहे हैं 2, 2, 4, 2, 6, 6 इलेक्ट्रॉन है किसके पास, कार्बन के पास। होना कितना चाहिए, 8 होना चाहिए। हाइड्रोजन है तो उसको 2 चाहिए होता है डुप्लेट पूरा करने के लिए, और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब है तो उसको 8 चाहिए होता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे यार इसके पास ना, इसका जो है ना वो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट का नंबर कितना हो गया, 1 हियर। यहाँ पर हम ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं जल्दी से। तो ऑक्सीजन जो है ना, बेसिक रूप से इसके आउटर मोस्ट में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके आउटर मोस्ट में। तो हम क्या करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट यहाँ पे हमने कर लिया, 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब देखो, जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऐसे करके हो जाएँगे। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ यार। जो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इलेक्ट्रॉन है यार। एक नेगेटिव चार्ज है ना यहाँ पे, तो उसके कारण से एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण से एक नेगेटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए यहाँ पे। तो हाँ, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये जो है ना बॉन्डेड है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड है C से, मतलब ये भी शेयर्ड है, मतलब ये समझेगा कि ये भी इसके पास है, तो 8 हो गए। तो 6 यहाँ पे, 7, 8। तो ऑक्सीजन के पास भी जो इलेक्ट्रॉन है वो है। ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे जो कार्बन है ना, उसमें हम हाइड्रोजन को ऐसे लगा दें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम बोलेंगे ठीक है, तुमको हटा दो यहाँ से, मैं ऐसे लगा रहा हूँ। तो हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें भी कितना हो गया, 8, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीटेड है। मतलब कि एक यहाँ पे ऐसा एटम मिला मेरे को, ये C, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सिमिलरली हम क्या देखेंगे ना, जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे जो ये C है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब एक यहाँ पे C हो गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 हम यहाँ पे लगा दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 2 जो है ना वो शेयर्ड हो रहा है इसके साथ, मतलब 8 हो गया इसका भी, राइट। जैसे यहाँ पे 6 था, और 6 के बाद क्या हुआ, ये 2 जो है वो इससे बॉन्ड बना लिया, मतलब 8 हो गया। तो यहाँ पे कार्बन जो 1 है ना, उसका केवल कहीं न कहीं ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका अगर हम देखें, तो इसका हम देखेंगे तो ठीक है यार, जल्दी-जल्दी हम देख लेते हैं कि इसका क्या है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे करके लगा दिया, और बेसिक रूप से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, 1 इसका अपना इलेक्ट्रॉन बेसिक रूप से रहेगा। और कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। 4 में से हम देख रहे हैं कि 1 के साथ इसने बॉन्ड बना लिया इधर, 1 के साथ इसने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है, 1 के साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, 1 के साथ कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, और 1 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 1 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो टोटल इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास अभी। तो काउंट कर लेते हैं अपन यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब केवल यहाँ भी एक ही ऐसा बंदा है जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखता है। मतलब इस बेसिस पे भी, इस डेटा के बेसिस पे भी हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन ज़्यादा अच्छा, ये या ये। ठीक है? तो हम बोलते हैं, अगला रूल चलते हैं। अगला रूल कहता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बेसिक रूप से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें कि, अगर मैं सिंपल लेमन शब्द में बोलूँ, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो क्या करता है कि अगर नेगेटिव चार्ज है, वो क्या कहता है कि अगर नेगेटिव चार्ज है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कहीं भी नेगेटिव चार्ज है, तो वो किसके ऊपर होना चाहिए, वो उसके ऊपर होना चाहिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये काइंड ऑफ रूल समझ लो, ये काइंड ऑफ हट समझ लो कि यार, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ना वो हट कर बैठते हैं कि नहीं नहीं, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मैं प्रेजेंट हूँ और मेरे प्रेजेंस में किसी और के पास नेगेटिव चार्ज है, जैसे इस केस में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन नेगेटिव चार्ज कौन रख रहा है, नेगेटिव चार्ज कार्बन रख रहा है, तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसको मतलब ये स्ट्रेस में होगा कि मेरे रहते हुए कार्बन कैसे नेगेटिव चार्ज रख सकता है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है नेगेटिव चार्ज को रखना। तो बेसिक रूप से क्या होता है ना कि ये स्ट्रेस के कारण ये जो है वो इनस्टेबल कर देगा, पूरे सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा। सिमिलरली अगर हम इस केस में देखें तो हमारे पास O है और उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये खुश रहेगा कि हाँ यार, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज था और वो भी मुझे मिला, जो कि जिसको मिलना चाहिए, मैं वेल डिजर्विंग हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टीज है, राइट।
तो कहीं न कहीं हम बोलेंगे कि क्योंकि ये बंदा जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सीरीज़ में अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट लेक्चर 2 में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करी है, बताया है। तो अगर आप मतलब उसको समझना चाहते हो तो उस वाले लेक्चर को रेफ़र कर सकते हो। आई बटन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इवेन आप सर्च कर सकते हो गूगल पे या यूट्यूब पे जाके कि इंडक्टिव इफेक्ट बाय सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस बाय एमिनेंट गाइड या इंडक्टिव इफेक्ट बाय एमिनेंट गाइड और फिर आपको मिल जाएगा वो लेक्चर्स, उसको आप पढ़ सकते हो, वहाँ से आप समझ सकते हो, बड़ी डिटेल में हमने वहाँ पे बात करी थी किसकी इंडक्टिव इफेक्ट की। तो ठीक है यार, उसको हम साइड में रखते हैं, बस एक सिंपल चीज़ को समझ लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो है, ये चाहेगा मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। इस केस में नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, बड़ा ही खुश होगा बंदा, बोलेगा कि हाँ यार मैं खुश हूँ, इसके खुशी के कारण इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा और अगर इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हुआ, तो इसके कंपैरिज़न में जो थर्ड वाला बंदा हो जाएगा वो ज़्यादा अच्छा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन फोर्थ वाले में ये जो है ना, वो हल्ला मचा के रख देगा, ये बहुत ट्राई करने लग जाएगा कि मेरे होते हुए नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर कैसे किसी ने रख दिया, ये तो गलत बात है ना यार, ये मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं एंड ऑल, जिसके कारण से जो ऑक्सीजन है इस चीज़ को अनस्टेबल कर देगा, थोड़ा-सा अंदर से इसको अंदर में ही जो एटम्स हैं उसी में मतभेद हो रहा है, उसी में जो है अपना स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या ही मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को वो सपोर्ट करेंगे, तो कहीं न कहीं ये जो है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा 4 वाला। ठीक है यार, तो अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहा है ना, तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वो भी तो सीखे, वो भी तो समझे कि कैसे जो ये क्वेश्चंस जेईई में पूछी जाती है, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बेसिक रूप से इस तरीके से हम नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लेके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके, इस तरीके का एकदम वन लाइनर ट्रिक टाइप का अंडरस्टैंडिंग लेके और हम इसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब समझने के लिए जो फन वे में समझना है, ट्रिकी वे में समझना है, मैपिंग कर लेते हैं, दिमाग के अंदर मैप कर ले रहे हैं कि यार ये वाला कंडीशन की ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आया, ये गुस्सा हो रहा है और ये जल रहा है कि नहीं, ये मेरे ऊपर नहीं आया, हम अनस्टेबल कर देंगे सिस्टम को, दोनों में लड़ाई-वड़ाई हो रही है। तो इस तरीके का जो है ना फ़नी टाइप का मतलब हम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें याद रहे चीज़ें, हम ऐसे एकदम स्टैंडर्ड वे में नहीं करना चाहते कि यार ठीक है ऑक्सीजन है, बहुत ज़्यादा हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी हम जान गए और साथ ही साथ हम एक जो फन पार्ट है उसको भी समझ लिए यहाँ पे। कहीं न कहीं मतलब इस तरीके के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं जेईई वगैरह के अंदर, तो मैं चाहूँगा कि आप फॉर श्योर मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा। इस तरीके से जब लोग लर्न करते हैं हँसते-खेलते वे में, तो मुझे लगता है कि वो लॉन्ग रन तक चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है यार, तो आई थिंक कि बहुत सारा और क्वेश्चन करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स। इस वाले लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।